आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे खुदावन, जब आज आपके वचनों में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। सुनने वाले, देखने वाले, आपके हर एक बच्चे के ऊपर खुदावन, अपने हर एक भाई बहन के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूँगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक के बारे में। आज हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत ज़्यादा ऐसे लोग पाए जाते हैं जो निराश हैं, जो अपनी लाइफ से किसी न किसी तरह से निराश हो चुके हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से, निराशा परमेश्वर की ओर से नहीं है। बहुत लोग, सब कुछ है उनके पास, फिर भी निराश हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद उनके किसी मित्र के पास उनसे ज़्यादा है। मेरे प्रियो, निराशा जो है वो आपको स्पिरिचुअली वीक कर देती है। आप पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुन सकते जब आप निराश रहते हैं। बाइबल कहती, निराश मन जो है वो हड्डियों को तोड़ डालता है, वो बीमारियों को लेके आता है। बहुत बार हमें ये लगता है कि अगर हम निराश हैं तो उससे बीमारी का क्या लेना देना, पर बाइबल बताती है अगर आप निराश हैं तो आप बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे इस निराशा से आप बच सकते हैं। शैतान क्यों चाहता है कि वो आपको निराश करे? बहुत से बिलीवर आज मुझे सुन रहे हैं, वो निराश हैं। मेरे प्रियो, डेविल आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता परमेश्वर के वचन में अगर आप हैं, अगर परमेश्वर के ऊपर फेथ करते हैं, पर वो निराशा लेके आ सकता है। वो भी खुद से नहीं, वो आपको इन्वॉल्व करेगा। कैसे और कैसे इसमें से हम बच सकते हैं, कैसे इसमें से निकल सकते हैं, आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से। और मेरा ये फेथ है, जब आप इन वचनों को सुनेंगे, आज के बाद आपका मन उदास नहीं होगा, आप निराश नहीं होंगे और आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए नए लेवल को देखने वाले हैं।
हालेलुया। आइए सबसे पहले हम देखते हैं जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा, यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनोले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष को नहीं खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तुम इसको खाना और ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, निश्चय तुम ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे के ज्ञान को पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वो वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाऊ है, बुद्धि देने वाले के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है शैतान इस बात से खुश नहीं था कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। अब आदम और हवा को वो ख़त्म करना चाहता था, पर वो उनको मार नहीं सकता था क्योंकि परमेश्वर की प्रोटेक्शन उनकी चारों ओर थी। मेरे प्रियो, अब जब शैतान उनको मार नहीं सकता तो वो उनको फंसा के, उनको निराश करके, उनको गिल्टी फील करा के वो ट्रबल में लेके जाना चाहता था। बाइबल बताती है कि उसने कैसे ईव को अपने जाल में फंसाया। बाइबल कहती उसने उसको एक फल दिखाया। उसने कहा, क्या तुम्हें परमेश्वर ने सब फलों को खाने से मना किया है? उसने एक इस तरह से एक जाल को बिछाया कि उसने हवा को अट्रैक्ट करवाया उस फल की तरफ कि उस फल को खा। जैसे ही उसने फल को खाया, बाइबल बताती है उसकी आंखें खुल गई, उनको पता चल गया कि हम नंगे हैं। ऐसा होते ही उस टाइम आदम और हवा ने सांप को पकड़ा नहीं, पर उनके मन में ये आ गया कि अब हम नंगे हैं। डर गए, बाइबल कहती है। निराशा उनके मन में आई। जैसे ही निराशा आई, वहां से भाग गए। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि शैतान आपको छू नहीं सकता, पर वो आपको फंसाता है, निराश करता है, उदास करता है, गिल्टीनेस में लेके जाता है, ताकि परमेश्वर से आप बात ना कर सकें, ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन ना सके। आप गिल्टीनेस में रहें, आप उदास रहें, आप निराश रहें और आप वो ना देख सकें जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। अब इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है? देखने से। बाइबल कहती है ध्यान से देखो कि किस चीज़ को देखते हो। बाइबल कहती है तुम्हारी आँख जो है पूरे शरीर के लिए दिए का काम करती है। अगर तुम्हारी आँख उज्जवल है, तुम्हारा पूरा शरीर भी उज्जवल है। अगर तुम्हारी आँख निर्मल नहीं है तो तुम्हारा शरीर भी ट्रबल में होगा। मेरे प्रियो, डेविल निराश करता है, निराशा लेके आता है लाइफ में, पर यूज़ किस चीज़ को करता है? देखी हुई बात को। वो दिखाता है ऐसी चीज़ें, वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा के आपका मन उदास करता है। तेरे पास ये नहीं, तेरे पास ये क्यों है, तेरे पास ये क्यों नहीं है, तू दिखने में ऐसा है, तू दिखने में ऐसा क्यों नहीं है, तेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, तेरा फाइनेंस ऐसा क्यों है। वो ऐसी चीज़ों को आपके सामने लेके आता है जो आपको उदास कर दे, जो आपको निराश कर दे। क्या आप जानते हैं ये निराशा आपकी लाइफ को डिवाइड कर देगी, ये आपकी लाइफ को कम करती है। हालेलुया। परमेश्वर हमें निराश होने के लिए नहीं बनाया।
परमेश्वर नहीं चाहते कि हम निराश रहें। क्या आप जानते हैं, जब यूसुफ उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और उसके पिता को आके ये बोला कि देख उसका अंगरखा हमारे पास है, और उसको ये यकीन दिला दिया कि यूसुफ मर चुका है, बाइबल कहती है याकूब बहुत उदास हो गया। वो इतना उदास हो गया, इतना निराश हो गया कि उसने प्रार्थना करना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मैं परमेश्वर से पूछ लूँ कि मेरा बेटा कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ। जब हम निराश होते हैं हम प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। जब हम निराश होते हैं हम परमेश्वर से बात करना छोड़ देते हैं। जब हम निराश होते हैं नेगेटिविटी दिमाग पे आती है, लोग निराश होके सुसाइड कर लेते हैं, निराश होके गलत स्टेप उठा लेते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों शैतान आपको निराश करता है? क्योंकि वो आपको मार नहीं सकता, वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, पर वो आपको निराश करके कमज़ोर कर देता है। बाइबल कहती है निराशा देखी हुई बातों से आती है, देखी हुई चीज़ों से आती है, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या हमें देखी हुई बातों के अकॉर्डिंग चलना है या अनदेखी बातों की अकॉर्डिंग चलना है? हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसकी कुछ आयतों को लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राम से बात की। याद रखो अब्राम उस टाइम पे अब्राहम नहीं बना था, इसका मतलब वो फेथ में उतना मजबूत नहीं था, पर परमेश्वर ने उसको एक प्रॉमिस किया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे मूल पिता बनाऊंगा, मैं तुझसे बड़े काम करूंगा, मैं तुझे बड़ी ब्लेसिंग्स दूंगा। परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं दिया, पर उसे एक प्रॉमिस दिया, उसे बोला कि तेरी लाइफ में मैं ऐसा कर दूंगा। क्या अब्राहम उस देश को देख रहा था जहां पे परमेश्वर उसको लेके जा रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। अगर परमेश्वर उसे दिखा के बोलते कि हाँ तुझे वहां लेके जाऊंगा, शायद अब्राहम बोलता कि जिस देश में मैं हूं ये बेटर है, तू यहीं पे मुझे यूज कर, या उसकी बजाय कहीं और ले जा, वहां पे मुझे यूज कर। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब परमेश्वर अपना प्लान आपके ऊपर अगर एकदम से आपको दिखा दे, आप उसमें भी गलतियां निकालेंगे, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप फंस जाएंगे, आप डिसीव हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, सेम चीज हव्वा को सांप ने वो फल के द्वारा डिसीव करके फंसा लिया, पर परमेश्वर यहां पे जानते थे कि अब्राहम को मुझे अनदेखी बातों की ओर लेके जाना है। जब उन्होंने ऑफर किया, बाइबल कहती है अब्राहम वहां से निकला और चला किस जगह पे? जहां पे परमेश्वर ने उसको बोला, उसको पता नहीं था कहां पे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब उसको वहां से निकाला, परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं बताया। अब आपको मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं, अगर आप यहां से कहीं पे जाते हैं तो आप कैसे जाते हैं? बीते दिनों में हम कहीं घूमने के लिए गए। अब जहां पे हमें जाना था, आप स्क्रीन के ऊपर पिक्चर देखेंगे, जहां पे हमें जाना था, हम साइप्रस माउंटेन पे गए। वहां पे जाने के लिए, घर से वहां पे जाने के लिए अगर गूगल में मैप के थ्रू जाना है तो पहली पिक्चर आपको बताती है कि घर से अगर मुझे निकलना है वहां पे कितनी दूरी है। अब जब वहां पे जाना है तो मुझे एक बटन को प्रेस करना पड़ता है, वो है स्टार्ट। जब हम नेविगेशन को यूज करते हैं, जैसे ही आप बटन को प्रेस करेंगे, अब आप दूसरी पिक्चर देखेंगे। दूसरी पिक्चर में आपको वो साइप्रस माउंटेन का वो डेस्टिनेशन एग्जैक्ट वहां पे वो एकदम से नहीं दिखता। वो एक मोड़ तक आपको दिखाता है कि पहले आपको यहां से वहां जाना है, उसके बाद फिर वो आगे दिखाता है, उसके बाद फिर वो आगे दिखाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनियावी तौर से अगर देखें, गूगल में ऐसे उसको मॉडिफाई किया गया कि अगर रास्ते में ट्रैफिक आ गया तो वो आपको बोलेगा अच्छा अब ये दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, क्या आप चाहते हैं इसको चूज करने के लिए? या आपको वो इजी जहां पे ट्रैफिक नहीं वहां से लेके जाएगा, वो रूट को चेंज कर देगा, पर वो डेस्टिनेशन को चेंज नहीं करेगा। उसके बावजूद वो आपको पूरा रास्ता नहीं दिखाएगा, वो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाएगा।
आपको उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, फेथ करना पड़ेगा। सेम वे में परमेश्वर जब भी आपको बुलाएंगे, कुछ भी करने के लिए बोलेंगे, वो पूरा आपको एकदम से नहीं बता देंगे। अगर सब कुछ आपको पूरा बता देंगे तो आप उसमें भी गलती निकालेंगे, आप उसमें से बोलेंगे नहीं ये सही है, जैसे आदम ने किया, जैसे हवा ने किया। ये इंसान की नेचर है। आप उसको कंपैरिजन करेंगे और आप देखी हुई चीज़ को देख के डिसीव होके अनदेखी ब्लेसिंग को खो देंगे। पर जैसे ही आप उस स्टेप तक पहुंचेंगे जहां पे अब आगे परमेश्वर आपको लीड करे, परमेश्वर आपको आगे लीड करेगा। फिर जब उसे लगेगा अब यहाँ तक ये पहुँच गया, अब उससे आगे आपको लीड करेगा। बाइबल कहती जब तुम परमेश्वर के बताए रास्ते पे चलोगे तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थ मिलेंगे। पर कैसे? जब तुम उसके ऊपर फेथ करोगे। जब हम घर से निकलते हैं हम डायरेक्ट उस साइप्रस माउंटेन को नहीं देख सकते, पर जब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तब हम कुदरत के उस नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। वो कितनी खूबसूरत जगह थी। पर अगर मैं घर पे ही बैठे रहते बोलता कि नहीं मुझे यहीं पे दिखाओ, मुझे यहीं से बताओ, तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं। मैं उसमें गलतियाँ निकालना शुरू कर देता, मैं उसको लाइक करता। पर जब मैं वहाँ पे उस मैप के थ्रू पहुँच गया तब मुझे पता चला कि ये मेरे लिए रखा गया था, इसको मुझे देखना है। तो हम कितना ब्लेस्ड, कितना एंजॉय वहां पे कर पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर सेम तरह से हमारी लाइफ में काम करता है। वो हमें अनदेखी चीजों की ओर लेके जाना चाहता है। अनदेखी चीज कौन सी? इटर्निटी, इटर्नल लाइफ। यीशु मसीह पे फेथ करने वालों को इटर्नल लाइफ दी जाएगी। क्या आपने उसको देखा? नहीं। पर क्या वो है? यस। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी बातों का प्रमाण है। परमेश्वर एक डिफरेंट योजना रखता है आपके लिए। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही हैं, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। परमेश्वर आपको एकदम से सब चीजें नहीं बता देगा, पर वो ये नहीं चाहता कि आप निराश रहें। वो ये चाहता है कि आप अपने काम को करें, विश्वास करें कर्मों सहित। जो आपके लिए रखा गया आप उस हिस्से को करें और फेथ करें उस अनदेखे प्रॉमिस के ऊपर। जैसे उसने अब्राहम से किया, उसने अब्राहम को अब्राहम बना दिया और सारे प्रॉमिसेस फुलफिल हुए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसकी 8 आयत से। वहाँ पे लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उस प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने अपनी बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा
करने वाले को सच्चा जाना था। इसी कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। यह अब्राहम के बारे में लिखा गया। हर एक वो प्रॉमिस जो परमेश्वर ने उससे किए, परमेश्वर ने सब प्रॉमिसेस पूरे किए। कब? जब उसने फेथ किया अनदेखी बात के ऊपर और परमेश्वर की आवाज़ को सुन के वो चला। हम फेथ करते हैं गूगल मैप के ऊपर। जब हम कहीं जाते हैं, हम एड्रेस भर के उसको फॉलो करते हैं। वो एकदम से हमें वो डेस्टिनेशन पे नहीं लेके जाएगा, नहीं दिखाएगा। वो धीरे 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 आपको लेके जाएगा। आप देख लेना, जो लोग आप यूज़ करते हैं वो एकदम से वहाँ पे आपको सीधा नहीं दिखा देगा। वो बोलेगा पहले इतने मीटर सीधा चलना है, वहाँ पे जाके फिर वो अलग डायरेक्शन देगा, वहाँ पे जाके अलग डायरेक्शन देगा। इसका मतलब वो आपको लीड कर रहा है धीरे धीरे। पर बाइबल कहती है मैं तेरा हाथ पकड़ के तेरे आगे आगे चलूंगा, लोहे के सांकलों को तोड़ दूंगा, बैंडों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अनदेखी बातों के ऊपर फेथ करें, हम सयोन की सुधि में रहें, हमारा ध्यान सयोन की ओर, स्वर्ग की ओर रहे। पर हम डिसीव होते हैं देखी हुई चीज़ों को देख के। आज लोग चोरी इसलिए नहीं करते कि वो किसी घटी में चले जाएंगे, वो चोरी इसलिए करते हैं कि उनको और ज़्यादा पैसा चाहिए। लोग जेलसी करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है मुझसे ज़्यादा इसके पास क्यों। लोगों के मन में कुछ है, मुंह पे कुछ है, क्यों? क्योंकि वो डिसीव हो रहे हैं दुनियावी चीज़ों से। पर अगर आप इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे, आपको कोई मैटर नहीं करेगा कि किसी के पास क्या है क्या नहीं है। अगर किसी के पास ज़्यादा भी है तो भी आप धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, और आप ब्लेस करेंगे लोगों को। पर जब आप देखी हुई चीज़ों में फंस जाएंगे, आप निराश रहेंगे। आपके पास दुनिया जहान का पैसा हो, घर हो, बैंक बैलेंस हो, तब भी आप निराश रहेंगे, उदास रहेंगे। वो बीमारियों को लेके आएगी, वो ट्रबल को लेके आएगी। और शैतान, बाइबल कहती चोर इसलिए आता कि चोरी करे, मारे, घात करे, नाश करे। वो वचन दिखते हैं पूरे होते। वो चोरी करता है आपके आनंद को, आपके पीस को वो निराश करता है, ताकि फिर ना आप प्रार्थना करें, ना आप वचन पढ़ें, ना आप आराधना करें, ना आप चर्च जाएं और परमेश्वर की आवाज़ को ना सुन सकें। मेरे प्रियो, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको निराश नहीं देखना चाहता। पर क्या आप अनदेखे, बिना देखे हुए, क्या आप परमेश्वर के ऊपर फेथ करते हैं? बाइबल कहती है धन्य है वो जो बिना देखे फेथ करते हैं। हालेलुया। आपको फेथ करना है बिना देखे, तो ही आप उन चीज़ों को ले पाएंगे लाइफ में जो आपके दिल दिमाग में नहीं आई। बाइबल कहती है अपने प्यार करने वालों के लिए परमेश्वर ने वो चीज़ें रखी हैं जो उनके दिल में नहीं आई, चित्त में नहीं उतरी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते आप निराश हों, परमेश्वर चाहते आप ब्लेस्ड रहें, आपका मन कच्चा ना हो, आप मोर देन ब्लेस्ड हो जाएं। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप निराश नहीं रहेंगे, आप ब्लेस करेंगे दूसरों को, जेलसी नहीं करेंगे, कर्ज नहीं करेंगे। बाइबल कहती जो तुम दोगे, जो तुम बोगे, तुम्हें काटना पड़ेगा। मेक श्योर को वो ना बो जिसको आप काटना नहीं चाहते। हालेलुया। तो आप माफ़ करेंगे, एक दूसरे को माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे से गलत चीज़ों से बाहर आएंगे, डिसेप्शन में नहीं जाएंगे, देखी हुई चीज़ों में फंस के अपना नुकसान नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, जब आप इस तरह से चलेंगे, मैं आपको सच कहता हूँ, आपको बीमार नहीं कर सकता डेवल। वो आपको मार नहीं सकता, वो आपको डिसीव करता है ताकि आप निराश हो जाएं और बीमारियां आपकी लाइफ में आएँ। जब आप इस तरह से चलेंगे, आप जॉयफुल रहेंगे, आप बीमार नहीं होंगे, आप तंदुरुस्त रहेंगे, आप हंसमुख रहेंगे। बाइबल कहती इसहाक ने अकाल के टाइम पे बोया, 100 गुना काटा, हंसमुख रहा। मेरे प्रियो, सेम लाइफ, सेम वर्सेस आपकी लाइफ में भी परमेश्वर पूरा करने में सामर्थी है। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, पहले इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं। आपका वचन ये बताता है आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने शैतान को सलीब के ऊपर हराया, आपने कोड़े खाए ताकि हम बीमार ना हो, आपने अपने लहू को बहाया ताकि हम गुनाहों से छूट जाएं। आप हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दें। खुदावंद, हम अपना उद्धारकर्ता आपको ग्रहण करते हैं।
यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं धन्यवाद करता हूं आपके वचनों के लिए। खुदावन, अपने अब्राहम से वायदा किया, आपने उसको पूरा किया। आपने दाऊद से वायदा किया, आपने पूरा किया। आपने यूसुफ से वायदा किया, आपने पूरा किया। महान परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हैं। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदावंद, या बाद में भी देखेंगे, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद मैं कमांड करता हूं, सारा निराशा का आत्मा इनकी लाइफ से चला जाए खुदावंद। सारा गिल्टीनेस का आत्मा इनकी लाइफ से चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे लोग खुदावंद आशावादी बने, तेरे लोग खुदावंद जॉयफुल रहने पाएं, तेरे लोग खुदावंद हील्ड होने पाएं, तेरे लोग खुदावंद आनंदित रहने पाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद स्वर्गीय आनंद इनकी लाइफ का हिस्सा हो। कोई जेलसी, कोई वैर, विरोध, निंदा इनकी लाइफ का हिस्सा ना हो यीशु मसीह के नाम से। तेरे नाम से मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ। हर बीमारी इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। अपनी बीमारी का नाम लो और उसे डिस्कनेक्ट करो। अपने मुंह को खोल के बोलो, बीमारी में तुझे हुक्म देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मेरी लाइफ को छोड़कर चली जा। खुदावंद तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे लहू के लिए खुदावंद। तेरा लहू जो सलीब से बहता है खुदावंद, मैं इनके ऊपर जाते देखता हूँ आत्मा में। ये लोग हील हैं और डिलीवर हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैंने ब्लेस घोषित करता हूँ। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा ये फेथ है, आपने अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को लिया है। अगर आप अपनी टेस्टिमनी को शेयर करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन को आप ले सकते हैं, अपनी टेस्टिमनी को भेज सकते हैं। याद रखिए, आपकी एक टेस्टिमनी किसी की लाइफ को चेंज कर सकती है। इसके अलावा अगर आप संडे को चर्च भवन में आके सर्विस अटेंड करना चाहते हैं, हर संडे दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में हम मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।